नमस्कार। मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और मुद्दा गरम में एक ऐसे विषय के साथ हम हाजिर हैं जो आपसे, हमसे, हम सब से जुड़ा है और जिसने भी इस खबर को सुनी वो दंग रह गया, सन्न रह गया। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसादम में किसने और क्यों मिलावट की, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार में भी अलग अलग मंत्रालयों ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। FSSAI को जांच का जिम्मा सौंपा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। जांच किसने कराई और किस लैब ने जांच की, रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, इन सब को लेकर अब कौतूहल लगातार बना हुआ है। लेकिन जो निकल के रिपोर्ट सामने आई उसने सबको सन्न करके रह गया। एक बड़ा पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा जिसमें महा डिबेट करेंगे कि प्रसाद पर यह विवाद है और आस्था पर आघात का इस मामले में आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक मंदिर का मामला निकल के सामने आया है। देश भर के मंदिरों में इसी तरह से प्रसाद चढ़ाया जाता है। वहां पर किस तरह से एहतियात बरतने की आवश्यकता है, कहां गलती हुई, कहां चूक हुई, कौन जिम्मेदार, कई सारे सवाल हैं, बात करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। टीडीपी ने यह आरोप एक लैब रिपोर्ट के हवाले से लगाया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पिछले 5 साल में जगनमोहन सरकार ने तिरुमाला की पवित्रता को धूमिल किया है। उधर वाईएसआर कांग्रेस ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की है। कोर्ट 25 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। इधर इस पूरे घटनाक्रम पर पूरे देश में संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो प्रसाद में कोलेस्ट्रॉल किया था ना, एनिमल कोलेस्ट्रॉल यूज किया था ना, एविडेंस से आधार के लेकर पूरा उनको सजा देना है। और गवर्नमेंट से मैं एक ही डिमांड कर रहा है, ये पूरा सीबीआई इंक्वायरी कर से जो दोषी है उनका जरूर सजा देना है। यह बहुत ही घृणित कार्य है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से 500 करोड़ रुपए की कमाई करता है। हालांकि इस पूरे विवाद में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने मंदिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि घी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय विशेष कमेटी बना दी गई है। उधर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इस मामले में FSSAI जांच करेगा। जैसे ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंग। मामला तो बहुत गंभीर है अगर ऐसा है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि किस तरह के पदार्थों की वहां मिलावट मिली है, ये तो किसी भी हालत में मतलब मंदिर जैसा पवित्र स्थान और प्रसाद जैसी पवित्र चीज तो छोड़ दीजिए, सामान्य भी नहीं मिलना चाहिए। इसमें इतनी आशा है कि सरकार को इस चीज को और गंभीरता से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, शायद 2-3 और लैब से टेस्ट करवाएं। दरअसल पिछले 50 साल से कर्नाटक के MF रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। हर 6 महीने में 1400 टन घी मंदिर में लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया। इसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इनमें से एक AR डेयरी फूड्स के प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी। इसके बाद प्रदेश में TDP की सरकार बनी और उन्होंने प्रसादम की क्वालिटी जांच का आदेश दिया। घी की जांच के लिए गुजरात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में सैंपल भेजे। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में फैट का जिक्र था और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो जाहिर तौर पर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है ये मंदिर, चूंकि तिरुमाला मंदिर के पहाड़ी के ऊपर बना हुआ यह तिरुपति मंदिर, जहां पर बड़ी संख्या में करोड़ों लोग हर साल दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि यहां पर 500 करोड़ रुपए की कमाई ट्रस्ट को सिर्फ इस प्रसाद के जरिए होती है। और अगर उस प्रसाद में इस तरह से मिलावट की जानकारी अगर निकल के सामने आ रही है तो ये वाकई में बहुत गंभीर मामला है। और जो लोग यहां दर्शन करने जाते हैं, जिनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, उनके लिए बड़े झटके से कम नहीं है। तो कई सारे सवाल हैं, सवाल आपके सामने रखते हैं, जिसके इर्द गिर्द हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। प्रसाद में मिलावट के पीछे फायदे का खेल या कोई साजिश रची गई, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल यह भी कि देश के सबसे बड़े मंदिर में ऐसा स्कैम क्या हैरान करने वाला नहीं है। सवाल यह भी कि क्या देश के दूसरे मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता जांचने की कोई व्यवस्था है या नहीं, क्योंकि इस तरह का प्रसाद तो देश के लाखों मंदिरों में चढ़ रहा है, रोजाना चढ़ रहा है, एक एक दिन में कई पहर में चढ़ रहा है। क्या मंदिरों में सप्लाई होने वाले घी सर्टिफाइड होते हैं? नवरात्र में घी से जलने वाले लाखों मनोकामना ज्योति कलशों की शुद्धता भी क्या अब संदेह के दायरे में हो जाएगी? इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसके जवाब अब सभी के मन में हो रहे हैं कि आखिर इस तरह के इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह चर्बी के उपयोग की रिपोर्ट हैरान करने वाली है। प्रसाद को हम भगवान प्रदत्त पवित्रम उपहार की तरह देखते हैं। युगों से प्रसाद की शुद्धता असंदिग्ध रही है, यानी कि कोई भी आपको अगर प्रसाद देता है, आप आंख बंद करके उसे सच्चे मन से ग्रहण कर लेते हैं, बिना उसकी शुद्धता को लेकर कोई सवाल मन में किए। लेकिन जब किसी प्रतिष्ठित मंदिर के प्रसाद, जो सालों से जहां पर प्रसाद दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि करीब 300 साल पुराना किचन है इस मंदिर का, और वहां पर यह प्रसाद बनता है, वहां पर अगर इस तरह की शुद्धता पर सवाल, तो कई सारी बातें खड़ी होती हैं। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ में 3 मेहमान स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जुड़ गए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवारी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ में स्टूडियो में यहाँ पर पंडित देवनारायण शर्मा जी हैं, जो कि वास्तु आचार्य हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ में पंडित कान्हा जोशी भी जुड़ेंगे, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। सीताराम दास महाराज भी जुड़ेंगे, जो कि अयोध्या से हमारे साथ में जुड़ेंगे। साथ ही मथुरा के राधा रानी अलबेली सरकार मंदिर से गौरांग शर्मा, जो वहां के पुजारी हैं, उनको भी हम यहां पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले को लेकर? हालांकि यह पॉलिटिकल विषय नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर आरोप चूंकि लगा है तो राजनीतिक तौर पर ही लगा। एक सरकार में वर्तमान मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार पर आरोप लगाया, लेकिन जो आरोप लगे बड़े गंभीर हैं। आपका नजरिया? देखिए, दरअसल में इस घटना के बारे में सुन के और जानकारी जैसे मिली, तो मुझको किसी कवि की एक कविता है छोटी सी, वो मुझको याद आई कि न्याय गया निष्ठा गई बदल गया है वक्त। न्याय गया निष्ठा गई बदल गया है वक्त, अब तो सब भगवान है रहा न कोई भक्त। अपने सुख के लिए सब दुखी यहाँ दिन रात, सुखियों को भी सुख नहीं तो दुखियों की क्या बात। इतनी ज़्यादा गिरावट, इतना ज़्यादा नैतिक पतन इस भारत देश में, सनातन धर्म के पालन करने वाले देश में, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले देश में, मंदिर के प्रसाद को सर माथे पर चढ़ाने वाले देश में। वैसे तो भारत देश महान कहलाता है, मगर इस बात को कहने में मुझको कोई गुरेज नहीं है कि इसी देश में दवाई में मिलावट होती है, इसी देश में खाद्यान्न में मिलावट होता है, इसी देश में लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है, और ये आए दिन की घटना है। मगर सवाल ये है कि क्या मंदिर में भी, हमारी आस्थाओं पे भी ऐसी चोट की जाएगी? अगर मान लीजिए ये जो आरोप है ये सही है, प्रयोगशाला का सैंपल अगर प्रमाणित है, ये हमारे भारत के आस्था, मंदिरों के प्रति श्रद्धा, प्रसाद के प्रति विश्वास, अब लोग वहां से मंदिर से प्रसाद लाते हैं, घरों घर बांटते हैं। तौर पर ये आस्था से जुड़ा विषय है, क्योंकि अगर जो बात लैब की रिपोर्ट में निकल के सामने आई है वही अगर सच है,
तो ये वाकई में चिंता की बात है और इसमें बहुत सारे सवाल उसके बाद खड़े होते हैं। दुर्गेश केसवानी जी, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मसले को लेकर। हालांकि केंद्र सरकार में दो बड़े मंत्रियों ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि FSSAI इस मामले की जांच करेगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस विषय को लेकर? देखिए हितेश जी, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जिस प्रसाद को हम आस्था के रूप में देखते हैं, जब भी तिरुपति बालाजी से प्रसाद आता है तो सबसे पहले उसको माथे पर लगाने का काम करते हैं। और अगर वहाँ की तत्कालीन सरकार ने अगर ये सब चीज़ें कृत्य किया है तो निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि उन्होंने लाखों करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है। प्रसाद को एक पवित्र भगवान की ओर से उपहार के रूप में हम देखते हैं। उस प्रसाद को लोग भावनाओं के तहत ग्रहण करते हैं और कई बार तो जो उससे आस्थाएं जुड़ी होती हैं उस चीज़ से, प्रसाद को लेकर कई लोग तो उसको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ प्रसाद हमें उस रूप में प्राप्त हो। और जब उस चीज़ को अगर किसी चर्बी से बना हुआ या फिश ऑयल उसमें मिलावट की गई हो तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अपराध की जो उसमें संज्ञा है वो उसमें जिन्होंने भी। लेकिन डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, यहाँ पर चूंकि जगनमोहन सरकार जब इससे पहले थी आंध्र प्रदेश में और उन्हीं के कार्यकाल में ये पूरा गड़बड़ होने की बातें निकल के सामने आ रही, लेकिन जगनमोहन रेड्डी ये कह रहे हैं कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ ईश्वर की शपथ लेने को तैयार हूं, इस मामले में कोई गड़बड़ी उनकी तरफ से नहीं हुई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गड़बड़ी उन्हीं के उसमें हुई है और ये निकल के आई ये बातें। अगर गड़बड़ी नहीं होती तो फिर वो क्यों शपथ लेते और अपने पूरे परिवार को साथ लेकर वो करने का। कहीं गलती हुई है, कहीं जो चीज़ हुई है वो उन्हीं के शासनकाल में हुई है तो उसका तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे उन आरोप उन्हीं पर सिद्ध वो होते हैं, पूरी की पूरी सुई उन्हीं की तरफ जाती है। आपके शपथ लेने से और इन सब चीज़ों से तो नहीं होता है काम। मुझे लगता है कि जो अभी तो हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने उसको रिपोर्ट को तलब करने का काम किया है, अगर ये उसमें दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी खिलवाड़ आस्था के साथ, क्योंकि ये सब वो दल हैं जो आस्था हमेशा से ही हिंदुओं की आस्था पर एक वज्रपात करते आए हैं। ठीक है, मैं इस पर सुरेश शर्मा जी की प्रतिक्रिया लूंगा। इस पर चूंकि आपने यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल बात भी यहाँ पर कही है, लिहाजा उनकी प्रतिक्रिया लूंगा। इस वक्त हमारे साथ में सीताराम दास महाराज जी भी नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। सीताराम जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सीताराम दास महाराज जी, ये जो पूरा मामला तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर निकल के सामने आया है, करोड़ों लोगों की आस्था रही है प्रसाद को लेकर। जब भी हमें कोई प्रसाद देता है तो हम बिल्कुल सच्चे मन से उसे ग्रहण करते हैं, ये सोचकर कि ये दुनिया का सबसे शुद्ध चीज है। लेकिन अगर उसी में इस तरह की मिलावट की खबर आ रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया महाराज जी। देखिए, अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मसार कर देने वाली एक घटना है। इस प्रकार से मतलब है करोड़ों लोगों की आस्था का जो केंद्र है हमारे तिरुपति बालाजी, जहाँ समस्त हिंदू सनातनी जाकर के माथा टेकता है, पवित्रतम स्थल, स्वच्छता, पवित्रता, शुद्धता का जहाँ ध्यान रखता है लोग, वहां भी इस प्रकार की अगर मिलावट चक्र किया जा रहा है। ठीक है, सीताराम जी महाराज की थोड़ी सी आवाज कनेक्शन का इशू है, उनसे बात करने की कोशिश हम लगातार करते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ में पंडित देवनारायण शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। पंडित देवनारायण जी, आप इसको किस विषय से देख रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर का मामला निकल के सामने आया, लेकिन शक के दायरे में अब पूरे देश के मंदिरों में मिलने वाला प्रसाद जाहिर तौर पर हो गया है। लोगों के मन में शक तो पैदा हो गया, क्या कहेंगे इस पर? प्रसाद को अगर देखें तो उसको दो तरह से हम समझें। एक उसका सूक्ष्म पहलू है और एक उसका स्थूल पहलू है। स्थूल पहलू में अगर हम देखें तो वो बाह्य चीज़ें जिससे हम प्रसाद को निर्मित करते हैं, प्रसाद को हम बनाते हैं, उसमें घी है, शक्कर है, जो भी उसके अंदर हम प्रसाद को जब बनाते हैं तो जो भी चीज़ उपयोगी है भगवान को चढ़ाने के लिए और भक्त के हिसाब से। और दूसरा उसका जो पहलू है वो सूक्ष्म है कि जब हम प्रसाद को बनाते हैं तो बनाने वाला कौन है और किस भाव से बना रहा है। यहाँ तो भाव से भी ज़्यादा जो उसका स्थूल तत्व है उसमें मिलावट की खबर आ रही है। ये सीधा सीधा हिंदू जो आस्था है उसके साथ
लगातार खिलवाड़ करने की जो प्रवृत्ति हमारे देश में है वो मुझे दिखाई देता है कि एक जब हम कोई व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसके भोजन में प्याज और लहसुन का भी हम निषेध मानते हैं। अब उसमें प्रसाद में घी में चर्बी मिला दें या मछली का उसका तेल मिला दें, तो ये बड़ा मुझे लगता है कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वक्त हमारे साथ में गौरांग शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो मथुरा से हमारे साथ में जुड़े हैं। मथुरा में प्रसिद्ध राधा रानी अलबेली सरकार मंदिर के पुजारी हैं। गौरांग शर्मा जी, बहुत स्वागत है पहले तो आपका IBC 24 में। लेकिन ये जो बड़ी गंभीर विषय पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सबकी आस्था से जुड़ा एक ऐसा विषय निकल के सामने आया है, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का, और वहां पर फिश ऑयल मिला हुआ था, जानवरों की चर्बी मिलने की जानकारी। आप इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि आप भी एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर के पुजारी हैं और वहां पर भी जाहिर तौर पर प्रसाद की व्यवस्था होगी, बड़ी लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, राधे राधे मेरी ओर से जी। राधे राधे। और निश्चित ही यह एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जैसी ये सूचना मिल रही है, और केवल सूचना ही नहीं, इसकी पुष्टि हो चुकी है कि प्रसाद में चर्बी का होना, मछली के ऑयल का होना, एक बड़ी लैब के द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई है। और हम करोड़ों श्रद्धालु सनातनियों के लिए प्रसाद एक सामान्य चीज नहीं है। प्रसाद का मतलब उस देव स्थान से प्राप्त प्रसन्नता, और हमारी प्रसन्नता के साथ खिलवाड़, वो भी इतना बड़ा खिलवाड़। ये धोखा नहीं तो क्या है, हमारे साथ धोखा है, हमारे साथ ये साजिश है, और इस साजिश को साधारण नहीं माना जाए। इसको हम साधारण रूप में नहीं ले सकते। हाँ। प्रसाद ऐसा तो नहीं है कि प्रसाद केवल एक सामान्य रूप से बनाया जा रहा हो, मंदिर परिसर में नियुक्त किए गए व्यक्तियों के द्वारा उसको बनाया गया, और उसके बाद इतने लंबे समय से उसके साथ इस तरीके का मिश्रण उसमें डाला जा रहा था, और किसी का उस पर ध्यान ही नहीं था। हम लोगों के हिसाब से एक बड़ा धोखा। गौरांग जी, अब एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात जो निकल के सामने आई है तथ्यों के आधार पर, वो ये कि पिछले 50 साल से कर्नाटक की एक कंपनी इस जगह पर घी की सप्लाई करती थी। ठीक है, पिछले जुलाई में उस कंपनी ने कम रेट का हवाला देते हुए सप्लाई करने से मना कर दिया। उसके बाद 5 अलग अलग कंपनियों को सप्लाई का ठेका दिया गया, और वहां पर फिर जो एक कंपनी थी जिसमें तमिलनाडु की एक फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, वहां से जो घी सप्लाई हो रहा था उस घी में ही ये मिला हुआ था। अब मंदिर में जो हम बना रहे हैं, बड़ी आस्था से प्रसाद तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो घी आ रहा है वो घी ही अगर खराब क्वालिटी का है तो इसकी जांच की कोई पैमाना तो होना चाहिए। मंदिर में घी, सब जगह प्रसाद बनते हैं, आपके मंदिर में भी प्रसाद बनता होगा, क्या कोई पैमाना होना चाहिए जांच का? बिल्कुल पैमाना होता है। और उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इसमें कुछ विशेष तथ्य हैं जिस पे संज्ञान अवश्य लेना चाहिए कि क्या कुछ व्यक्तिगत लोगों के द्वारा इसमें कोई साजिश की जा रही थी, क्या इस पर कोई बड़े पैमाने पर षड्यंत्र की स्थापना हो रही थी, क्या हिंदुओं की करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय से वो आघात देने का प्रयास किया जा रहा था। पैमाना इसलिए बहुत आवश्यक है कि कोई भी प्रसाद जो मंदिर परिसर में बनता है, वो पूरा संज्ञान लेने के बाद, एक एक चीज जानकारी के बाद, तभी वो प्रसाद बन के तैयार होता है, और विशेष बनाने वाले लोगों के द्वारा ही वो प्रसाद बनता है, और उसके बाद वो प्रसाद वितरण किया जाता है। ठीक है, इस वक्त पंडित कान्हा जोशी जी साथ में जुड़ गए हैं इंदौर से। पंडित जी, आप तक आवाज अगर मेरी पहुंच रही होगी तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि तिरुपति के मंदिर में जो ये प्रसाद में मिलावट का मामला निकल के सामने आया, आपकी अपनी प्रतिक्रिया, आपकी राय क्या? क्योंकि कई सारे मंदिरों में इस तरह का प्रसाद चढ़ता है। इंदौर में ही इनफैक्ट कई ऐसे प्रतिष्ठित मंदिर हैं जहां पर देश दुनिया से बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। बताइए पंडित जी। चलिए, पंडित कान्हा जोशी तक आवाज शायद मेरी पहुंच नहीं रही है। सुरेंद्र शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? जो बात यहां पर बीच में चर्चा लगातार चल रही है उसको लेकर भी, और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी ने भी यहां पर बात की थी कि साजिश इसके पीछे है, और मंशा को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की मंशाओं को पर भी सवाल खड़े किए। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राजनीतिक साजिश हो या व्यक्ति का लोभ लालच हो या उसके पीछे कोई निहित मंशा हो, जो भी हो,
सबसे पहली बात यह है, एक इतना गंभीर विषय है कि अगर जिस प्रयोगशाला में जिस जगह से इसकी पुष्टि हुई है उसकी विश्वसनीयता के संबंध में पहले तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये एकदम विश्वसनीय स्थान है। दूसरी बात, ये अगर राजनीति के तौर पे मान लीजिए वर्तमान सरकार पिछले सरकार को बदनाम करने के षड्यंत्र में ये काम कर रही है, ये जघन्य पाप है। अगर पिछली सरकार ने जानबूझ के लालच में लोभ में आके इस काम को किया है तो ये बहुत बड़ा जघन्य पाप है। आपको याद होगा बचपन में हम लोग एक कहानी पढ़ा करते थे, हार की जीत, आपने भी पढ़ा होगा। तो उसमें डाकू खड़क सिंह जो है कोढ़ी बन करके घोड़ा को छीन लेता है। तो ये जो है इस आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, प्रसाद के नाम पे अब बहुत सारे दुराचरण हो रहे हैं, व्यापार में बहुत किस्म की बदमाशियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ देश डूबा हुआ है, इसको सभी लोग जानते हैं। मगर हमारा तो एक ही निवेदन है कि कम से कम भगवान को छोड़ दो, उसके प्रसाद को छोड़ दो। कितनी श्रद्धा और कितने विश्वास के साथ लोग उसको ग्रहण करते हैं। और मैं तो कहता हूँ केसवानी जी को भी कहूँगा और सभी को कहूँगा कि इसको कांग्रेस भाजपा न बनाया जाए, इसको राजनीति का विषय न बनाया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, ये राजनीति का विषय नहीं है। इन सब के बीच पंडित देवनारायण जी, चूंकि ये जो विवाद निकल के सामने आया, इसी मंदिर के प्रसाद से जुड़ा एक विवाद पहले भी आ चुका है। आ रहा हूं केशवानी जी आपके पास में, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं कि इस विवाद एक पहले भी आ चुका है। 1985 में यह विवाद आया था, तब एक किसी श्रद्धालु ने इस तरह की शिकायत की थी कि उस पर जो प्रसाद जिसने लिया है उस पर फफूंद लगी हुई है या कुछ मिलावट उसके अंदर थी। उसके बाद बकायदा एक ट्रस्ट बनाया गया और पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के तहत प्रसाद बनने का काम चल रहा था। अब यहां पर यह सवाल, जैसा मैंने सवाल पंडित जी से भी किया, कि अगर आप बता सके कि क्या मंदिरों में सप्लाई होने वाले घी सर्टिफाइड है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब चूंकि जरूरत लगती है आपको। जरूर, इसमें जो सारी चीज़ें हैं, सबसे समृद्ध मंदिर है पूरे संसार का। जितनी मंदिर हैं भारत में तो सबसे समृद्ध है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे समृद्ध ये मंदिर है। तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इनके पास पैसा भी है, तो इनको व्यवस्था करनी चाहिए। और चूंकि यह राज्य सरकार संचालित करती है, जितने मंदिर और देवालय भारत में हैं उनका संचालन राज्य सरकार अपने नामित व्यक्तियों के माध्यम से करती है। तो वो जो नामित व्यक्ति हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित लोग होने चाहिए, जिनका भगवान पे विश्वास हो, हमारे खान पान पे जिनका विश्वास हो। तो इसके हर चीज़ को, जो भी चीज़ वहाँ पे मंदिरों पे मंगाई जा रही हो, खरीदी जा रही हो, उसके सैंपल की जांच करने की व्यवस्था मंदिर के पास ही होना चाहिए। उसको गुजरात भेज करके और वहाँ जांच कराने के बजाय उतनी व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ावा वहाँ उस मंदिर में आता है। बिल्कुल, ये आपने बताया, क्योंकि हर 6 महीने में 1400 टन घी वहाँ पर लगता है, जिसकी वजह से ये जो प्रसाद तैयार होता है। और जैसा मैंने आप रिपोर्ट में भी बताया था कि इससे बहुत अच्छी खासी कमाई भी ट्रस्ट की होती है। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर मिलावट की खबरें आती हैं तो फिर आस्था पर सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ में पंडित कान्हा जोशी जी इंदौर से इस वक्त जुड़ गए हैं। कान्हा जोशी जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो पंडित जानना चाहेंगे आपसे कि दूसरे मंदिरों में जो देश ये मामला निकल के सामने आया, अब देश में कई सारे मंदिर हैं, आप जहां इंदौर बैठे हैं वहां पर भी कई प्रतिष्ठित मंदिर हैं जहां पर देश प्रदेश की पूरी आस्था जुड़ी हुई है। क्या इन मंदिरों में बनने वाले प्रसादों की भी शुद्धता जांच के लिए कोई व्यवस्था बननी चाहिए या व्यवस्था बनी हुई है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा मामला अभी सामने आया है, हम लोगों की जानकारी में आया है कि तिरुपति बालाजी जैसे इतने प्रतिष्ठित मंदिर, जहाँ करोड़ों जनता रोजाना दर्शन करती है और करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाती है, तो हमें राजनीतिक चर्चा में नहीं पढ़ना चाहिए कि किस पार्टी की सरकार उस समय थी और कौन वहाँ प्रबंध समिति का अध्यक्ष था और किसके ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लगना चाहिए। हमें तो इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि उस समय जो मंदिर के प्रसाद में मछली के तेल या पशु की चर्बी का जो मामला सामने आ रहा है, उसे हमें जोरों शोरों से उठा करके, कड़े से कड़े कदम उठा करके उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। जो भी समिति का अध्यक्ष था वो किसी भी पार्टी का रहा हो उस समय, कम से कम वो सनातन धर्म और हिंदू धर्म का तो था। उसे अपने धर्म के ऊपर तो गर्व होना चाहिए और उसे इस कृत्य के ऊपर शर्म भी आनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी का हो, उसे बस ये देखना चाहिए कि कम से कम वो हिंदू तो है या हिंदू तो था उस समय। तो जो भी उस समय अध्यक्ष रहा हो, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस पार्टी का था, किस पार्टी की वहां सरकार थी। इतना बड़ा मंदिर जहाँ
करोड़ों लोग रोजाना दर्शन करते हो और करोड़ों चढ़ावा चढ़ाते हो, बिल्कुल ऐसे मंदिर में ऐसी घिनौनी हरकत बिल्कुल भी हिंदू समुदाय सहन ठीक है। नहीं केशवानी जी, करेगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, दूसरे अपनी बात रखिएगा। परिषद केशवानी जी, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, ताकि फिर मैं अगले सवाल को लेकर जाऊंगा पंडितों के पास में। देखिए हितेश जी, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं और वो भ्रष्टाचार की बातें करने का काम करते हैं, तो भ्रष्टाचार में तो इनके सभी लोग जमानत पर हैं बाहर। ये आरोप लगाने का काम न करें। ये धर्म से खिलवाड़ का मामला है, सनातन से खिलवाड़ का मामला है। प्रसाद एक पवित्र भगवान की तरफ से उपहार होता है। वो उसको कितने लोगों का धर्म, करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट करने का मामला है। और जो सरकार वहां पे थी वो जिम्मेदार है, वो निश्चित रूप से उस चीज कृत्य में शामिल है। सुरेंद्र जी, संक्षेप में टिप्पणी कीजिएगा, मुझे सीताराम जी महाराज के पास में भी जाना है। सुरेंद्र जी, संक्षेप में टिप्पणी कीजिएगा। सुरेंद्र जी। मुझको लगता है केशवानी जी ने वही लड्डू खा लिया है, उनको मति भ्रम हो गया है। न मैंने भ्रष्टाचार की बात की, न मैंने ऐसी कोई बात की है। नहीं, मोती भ्रम क्या होना चाहिए? लड्डू तो प्रसाद में आपने नहीं खाया होगा, आप लोग नास्तिक लोग हो, बात नहीं है, हम तो आस्तिक लोग हैं। ठीक बात नहीं है केशवानी जी, ये ठीक बात नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, ये धर्म का विषय है, आस्था का विषय है, निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। आप दोषी हो, मैंने एक ही बात कहा है। ठीक है, थोड़ी सी समय की पाबंदी मेरे पास में है। सीताराम जी महाराज हमारे साथ में, थोड़ा सा बीच में उनका कनेक्शन कट गया था। सीताराम दास महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद आम लोगों की, हर सनातन व्यक्ति की आस्था पर चोट पहुंची है। लोगों के मन में शक और सवाल पैदा हो गए कि जो प्रसाद वो ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो शुद्ध है या नहीं। इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद अब वो जो सवाल लोगों के मन में है, वो कैसे दूर होंगे महाराज जी? सामने आया वह सभी संपूर्ण साथियों को संस्कार कर देने वाला अत्यंत दुखद है। लोग की आस्थाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ होना अत्यंत निंदनीय है। जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। मैं इस सरकार ने इस प्रकार से प्रसाद के साथ और संपूर्ण हिंदू साथियों का जहाँ आस्था का केंद्र है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहाँ प्रसाद में मिलावट, जहाँ स्वच्छता पवित्रता का लोग ध्यान रखते हैं, कानून की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, वहाँ प्रसाद इस प्रकार का मिलावट होना अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। संपूर्ण हिंदू सनातनियों की आस्था के साथ है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा, जिस प्रकार से नायडू जी ने पूर्ववर्ती सरकारों की काली करतूतों को उजागर करने का काम किया, मैं उस सरकार को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने इस प्रकार से संपूर्ण हिंदू सनातनियों को पदभ्रष्ट करने का काम किया, अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत दुखद है। संपूर्ण सनातनियों को जो है आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, आस्था के साथ में खिलवाड़ हुई और इस मामले में जो भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात यहां पर कहना है सीताराम दास महाराज जी, जो हमारे साथ में अयोध्या से जुड़े हैं। गौरांग शर्मा जी, आपसे भी एक सवाल, चूंकि अब नवरात्र सर पर है, मैंने कहा कि कई सारे सवाल लोगों के जहन में, लोगों के मन में है, नवरात्र सर पर है। नवरात्र में घी के दिए जलते हैं जगह जगह पर मंदिरों में। अब वो जो ज्योति कलश प्रज्वलित किए जा रहे हैं, अब उनको भी संदेह के दायरे से लोग देखेंगे, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इस लिहाज से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ किया जाना चाहिए तुरंत इस वक्त लोगों की आस्था को समझते हुए? देखिए, ठाकुर के हर देव स्थान पर घी का प्रयोग होना निश्चित है। उसके बिना ठाकुर स्थान की महिमा नहीं होती। और इसलिए सबसे पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि प्रत्येक घी जो मंदिरों में इस्तेमाल होता है वो अपने मानकों के लिए पूर्ण रूप से खरा होना चाहिए। उसके लिए जो आवश्यक कदम है वो स्थानीय द्वारा, प्रशासन के द्वारा तुरंत उठाए जाने चाहिए, जिससे कि इन सब चीजों को दूर किया जा सके। तो कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें प्रशासन के ऊपर है, शासन के ऊपर है कि इस तरह का मामला निकल के सामने आने के बाद अब क्या कार्रवाई होती है जिम्मेदारों के संदर्भ में। चूंकि एक मैसेज आम जनता में जाना जरूरी है, वो जनता जो आस्था से इन मंदिरों में जाती है, इस उम्मीद के साथ कि उनके तमाम दुख दर्द दूर होंगे, वहां से जो प्रसाद उनको मिल रहा है वो दुनिया का सबसे शुद्ध चीज है, और अगर उसमें ही अशुद्धि निकल के सामने आई है तो लोगों के मन में जो सवाल हैं, ये सवाल जल्द से जल्द दूर हो, जो शक हैं वो दूर हो। इस तरह की कोशिशें सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर हो, इस बात की उम्मीद पूरा पैनल यहां पर करता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए इतने महत्वपूर्ण विषय पर। नमस्कार।